अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम आपको जामिया के लिए पूरा इसमें आपका रिवीजन करवाएंगे साइंस का, जिसमें कि ये 2 पार्ट में वीडियो रहेगी। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 9 चैप्टर तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जामिया में वो आपको बताएंगे, और उसके बाद इसकी सेकंड वीडियो रहेगी साइंस की, जिसमें कि 9 से लेकर के 18 चैप्टर तक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे हर चैप्टर से चैप्टर वाइज वो आपको बताएंगे, ताकि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। इसमें सारे जितने भी बताने की कोशिश करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक दिखिएगा, ताकि आपका जो है अगर कुछ ना भी आपने पढ़ा हो तो भी आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया हो जाए कि जामिया में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ पेस्टिसाइड। इन 4 ऑप्शन में कौन सा पेस्टिसाइड है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आंसर बी, मैलाथोइन। उसके बाद है सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर। सीड ड्रिल को हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, सोविंग। यानी हम लोग को जब भी सीड्स को ज़मीन के अंदर डालना होता है तो हम लोग सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है रबी क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड इन। रबी क्रॉप को हम लोग कब काट लेते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, मार्च। उसके बाद है मेज ग्रोन इन वेल ड्यूरिंग। मेज जो है वो कब सही से जो है उसे ग्रो हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, जून। उसके बाद है द एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर रिमूवल ऑफ वीड। वीड को निकालने के लिए वो कौन सा ऐसा एग्रीकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है खुरपी। उसके बाद है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन। ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग का जो है किस चीज़ में होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, राइस। उसके बाद है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है, मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, मैन्योर यानी खाद। उसके बाद है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज़ा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है पेस्टिसाइड, यानी ये जो है आपका ये पेस्टिसाइड है। उसके बाद द केमिकल सब्सटेंस विच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। वो केमिकल सब्सटेंस जो कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, फर्टिलाइजर। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज। ग्रेन को चाफ से अलग करने को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, थ्रेशिंग। सेकेंड चैप्टर जो है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, उससे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ एन एंटीसेप्टिक। इनमें से कौन सा ड्रग है जो एंटीसेप्टिक है, यानी हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, पैरासीटामॉल। उसके बाद है विच हेल्प्स इन द राइस ऑफ ब्रेड और डोसा डो। जो ब्रेड और डोसा का जो डो होता है उसको फुलाने के लिए कौन सी चीज़ काम करती है, तो इसमें जो है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, यानी ईस्ट सेल्स जो हम लोग को हेल्प करते हैं। उसके बाद है द स्टेटस ऑफ एल्गाई इन द एक्वेटिक फूड चेन इज़। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है प्रोड्यूसर्स। उसके बाद द रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बैसिलस। उसके बाद है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी। पी के रूट में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है राइजोबियम। उसके बाद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल। वो कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, एल्गाई। उसके बाद डिसीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, मलेरिया। उसके बाद विच कैन नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो इनमें से कौन सा जो है वो फिक्स नहीं कर सकता, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, पेंसिलिन। उसके बाद द डिसीज़ विच कॉज बाय फंजाई। फंजाई से कौन सी डिसीज़ होती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है रिंग वॉर्म। उसके बाद है विच बैक्टीरिया हेल्प इन द सेटलिंग ऑफ कर्ड। कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज एड्स। एड्स की बीमारी जो होती है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, वायरस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ जो है वो स्प्रेड होती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। अब जो क्वेश्चन है वो है आपके चैप्टर 3 से, सिंथेटिक फाइबर से। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच फाइबर यूज इन द आर्टिफिशियल वूल। आर्टिफिशियल वूल के अंदर कौन सा फाइबर यूज़ किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आर्क्रिलिक। उसके बाद है पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। पॉलीमर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, मोनोमर्स। उसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज। इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, नायलन। उसके बाद है वुड पल्प इज़ यूज टू मेक। वुड पल्प का यूज़ जो है किस चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जो है ऑप्शन है वो रेयन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो नेचुरल फाइबर है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, वूल। उसके बाद है मेलामाइन इज़ा। मेलामाइन जो है वो क्या है, तो इसका है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। उसके बाद है फाइबर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री इज कॉल्ड। जो वो फाइबर्स जो कि फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, बोथ ए एंड सी, यानी मैन मेड भी कहा जाता है और उन्हें सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है।
उसके बाद है पीईटी। पीईटी जो है वो क्या है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए पॉलिस्टर। पीईटी जो होता है वो पॉलिस्टर कहा जाता है इसे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इन 4 ऑप्शन में से हम लोग किसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। इन 4 ऑप्शन, 4 में जितने भी ऑप्शन आपको दिए हैं उसका सही ऑप्शन जो है वो है कुकर के हैंडल्स को हम लोग रिसाइकिल दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, वो कौन सी ऐसी प्लास्टिक है जो कि रिसाइकिल नहीं की जा सकती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी बैकलाइट। उसके बाद है बैकलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बैकलाइट जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। उसके बाद है विच टर्म यूज फॉर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। वो टर्म कौन सा ऐसा टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है जब पॉलीमर जो है बहुत ही लार्ज नंबर ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी सेल्यूलोज। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो कि जल्दी नहीं गलेगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो है डी प्लास्टिक्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरल फाइबर है और उसे प्लांट से हम लोग जो है ऑप्टेन करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है एक कॉटन। यानी कॉटन के जो आपने प्लांट्स भी देखे होंगे, तो कॉटन को जो है यहाँ पे हम लोग प्लांट से ऑप्टेन करते हैं। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो इसका जो है वो है पोटेशियम। उसके बाद द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो उसका है मरकरी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डक्टाइल। इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी गोल्ड। यानी इसको सबसे ज़्यादा हम लोग लंबी लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन कैरोसिन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसे कैरोसिन में भी हम लोग स्टोर करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी पोटेशियम। उसके बाद नेम द गैस इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस जो है उसमें से निकलेगी, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी हाइड्रोजन। उसके बाद द मेटल विच इज़ नॉट कॉरोडेड बाय एयर वाटर एंड एसिड। वो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ना कि एयर से कॉरोड होता है वाटर और ना ही एसिड से उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, यानी गोल्ड की शाइनिंग हमेशा बरकरार रहती है। उसके बाद मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, हार्ड एंड सॉलिड, लिक्विड, जनरली लिक्विड, तो इसका सही ऑप्शन है हार्ड एंड सॉलिड। यानी मेटल जो होते हैं वो जनरली हम लोग को हार्ड देखने को मिलते हैं और सॉलिड भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद है मटेरियल हैविंग क्वांटिटीज़ ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। वो मटेरियल जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल की दोनों की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी मेटलाइट्स। उसके बाद है विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो है डी कैल्शियम। उसके बाद द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज। इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंडक्टर कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी सिल्वर। यानी ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। उसके बाद आयरन गैस, आयरन इज़ गैल्वनाइज बाय कोटिंग इट विद। आयरन को हम लोग किस चीज़ की कोटिंग से गैल्वनाइज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी से। नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम इज़ मेनली इज़ अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। इन 4 में से जो है पेट्रोलियम जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद विच वन इज़ नॉट अ कोल प्रोडक्ट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि कोल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी लाइम। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हम पेट्रोकेमिकल्स। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि पेट्रोकेमिकल्स है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी पैराफिन वैक्स। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ डीड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। मरे हुए वेजिटेशन यानी प्लांट्स उनको कोल में जो चेंज होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है कार्बोनाइजेशन। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड। जब भी नेचुरल गैस को, वो कौन सी ऐसी नेचुरल गैस है जिसको हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए सीएनजी। उसके बाद नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द ऑफ रोड। जब भी रोड की शाइनिंग के लिए, सरफेस बनाने के लिए हम लोग कौन से पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, पेट्रोल के प्रोडक्ट का, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी बिटुमिनियस। प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इस। जब भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलेंगे, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए कोल तार और कोल गैस। उसके बाद है द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी स्टर्मेस। जब भी हम लोग सी के अंदर से ऑयल की माइनिंग करेंगे यानी ऑयल को निकालेंगे तो वो क्या कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है शोर माइनिंग।
उसके बाद है मेन कॉन्स्टेंट ऑफ एलपीजी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ब्यूटेन, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। चैप्टर आपका है कंबशन एंड फ्लेम, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ, जब भी हम लोग एलपीजी को जलाएंगे तो किस चीज़ के अंदर आएगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है रैपिड कंबशन, यानी बहुत तेज़ जलेगा। उसके बाद द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस बर्न्स इज कॉल्ड, वो टेम्परेचर जिस पे कि कोई भी सब्सटेंस जो है जल जाता है उसे क्या कहते हैं, इसका सही ऑप्शन जो है वो है किंडलिंग टेम्परेचर। उसके बाद है विच इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हम लोग वापस से उसको बना नहीं सकते अपने हाथ से, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है नेचुरल गैस। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि फॉसिल फ्यूल नहीं है, इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी वाटर गैस। उसके बाद है विच गैस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, वो कौन सी ऐसी गैस है जो कि कंबशन होने में सबसे ज़्यादा हम लोग को हेल्प करती है, तो इसका सही ऑप्शन है जो है वो सी ऑक्सीजन गैस। उसके बाद द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड, 1 kg जब भी हम लोग कोई भी चीज़ जलाएंगे फ्यूल को, तो वो जब उसमें जो हीट निकलेगी उसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है उसको कहते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। उसके बाद है विच जोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबशन इन कैंडल फ्लेम, जब भी हम लोग कैंडल जलाएंगे तो उसमें जो फ्लेम निकलती हैं तो वो कौन सी ऐसा जोन है जो रिप्रेजेंट करता है पार्शियल कंबशन को, यानी आधा जला जो सही से नहीं जल पाती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी मिडिल जोन। उसके बाद है बर्निंग कोल इज़ इन अ क्लोज रूम विल प्रोड्यूस, अगर हम लोग कोल को जलाते हैं एक क्लोज रूम में तो सब उसमें से क्या चीज़ कौन सी गैस ऐसी निकलेगी, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है सब्सटेंस विच कैच फायर आर कॉल्ड, वो सब्सटेंस जो कि फायर कैच कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है एक सी कम्बस्टेबल। उसके बाद है आउट ऑफ दिस विच इज़ एबल टू कंट्रोल फायर, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि फायर को कंट्रोल करने में हम लोग के लिए काम करती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू, जब भी हम लोग फॉरेस्ट को काटते हैं तो क्या चीज़ कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, जब भी डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसमें क्या चीज़ जो है बढ़ेगी, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी बोथ ए एंड बी, यानी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा अर्थ का और जो आपका ऑक्सीजन है और CO2 जो है वो अनबैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को कौन सी ऐसी गैस होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी उनको प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगा तो इनमें से क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद द रिडक्शन इन रेनफॉल कुड कॉज, जब भी रेनफॉल का रिडक्शन होगा यानी कम बारिश होगी तो क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए ड्रॉट्स, यानी सूखा पड़ जाएगा हर तरफ। उसके बाद द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीड्स टू, जब भी हम लोग सॉइल की टॉप लेयर को रिमूव कर देते हैं यानी उसको ख़राब कर देंगे तो क्या होगा, तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, यानी पेड़ नहीं सही से ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट लाइफ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, वो स्फीयर कौन सा है जहाँ पे जो है लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी रहने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है हम लोग के लिए ज़िंदा रहने के लिए, और वहाँ पे जो है ज़िंदा लोग रहते हैं, तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है बायोस्फीयर। उसके बाद द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ इज़ रेफर टू, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जब अर्थ पे रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है नेम अ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलर टू दोज टू द अपर हिमालयन रेंजर्स एंड लोअर वेस्टर्न घाट्स, वो आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताना है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो सेम टाइप के रहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क सेंचुरीज़ एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि बिल्कुल मना है करना नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज़ में और बायोस्फीयर रिजर्व में, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ दिस। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय, न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट साइटोप्लाज्म सेपरेट है वो कौन सी चीज़ से जो है सेपरेट करता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद है द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म, टिश्यू जब भी कंबाइन होते हैं एक जगह मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ऑर्गन्स। उसके बाद है सेल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन, जितने भी सेल्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं किस चीज़ से,
तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज, यानी उनमें नंबर्स में भी हो सकते हैं, शेप भी उनका अलग हो सकता है, साइज़ भी उनका अलग हो सकता है। उसके बाद सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, वो कौन सा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी प्रीकैरियोटिक सेल। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, सेल का वो कंट्रोल सेंटर कौन सा है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल करता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए न्यूक्लियस। उसके बाद डैश सेल्स आर ब्रांच, वो कौन से सेल हैं जो कि ब्रांच में होते हैं, तो होता है मसल सेल्स। उसके बाद अमीबा हैज़ डैश शेप, अमीबा का जो शेप होता है वो होता है इरेगुलर। उसके बाद द डैश सेल्स ट्रांसफ़र द मैसेज, वो कौन से सेल हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है नर्व सेल्स। उसके बाद डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, वो कौन सा है जो कि जिसको ग्रुप टिश्यू का ग्रुप होता है वो, उसको कहते हैं ऑर्गन्स। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म इज आर डैश इनसाइड द सेल, उसका सही ऑप्शन जो है वेसिकस फ्लूइड, यानी ये फ्लूइड होता है सेल के अंदर। उसके बाद है यूकैरियोट सेल्स हैव वेल डेवलप्ड, यूकैरियोट सेल के पास क्या चीज़ डेवलप क्या चीज़ होती है, तो इसका सही ऑप्शन है न्यूक्लियस। उसके बाद द जेल लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, वो जेल लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय, न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहता है, अलग रहता है किस चीज़ की हेल्प से, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद डैश इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस आर, वो कौन कितने टाइप्स होते हैं जिसमें कि एनिमल रिप्रोड्यूस अपने आप को कर सकते हैं, तो इसका है 2। उसके बाद है बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व इन, बाइनरी फिजन जो है वो किसके अंदर होता है, तो बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा के अंदर होता है। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है स्पॉन्जी। उसके बाद है इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, हाइड्रा के अंदर जो है रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो एसेक्सुअल। उसके बाद एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड, वो एनिमल जो कि न्यू यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं बीवी पोरस। उसके बाद है द मेल गैमेट्स आर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, स्पर्म के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो होते हैं 3 पार्ट्स। उसके बाद ओवम और एग्स आर फॉर्म इन, ओवम और एग जो है कहाँ पे बनते हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ओवरी। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है इनसाइड द फीमेल बॉडी। उसके बाद है इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस इन द, ह्यूमंस के अंदर डेवलप जो होता है फर्टिलाइज एग वो कहाँ पे होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है यूटेरस। उसके बाद द सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जाइगोट। उसके बाद द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली ऑकर इन द, स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ओविडक्ट। तो ये जितने भी थे आपके फर्स्ट से लेकर के 9 चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि आपके जामिया के एंट्रेंस में हेल्प करेंगे एज वेल एज एएमयू के एंट्रेंस में भी हेल्प करेंगे। इसमें आपके फर्स्ट 2 9 थे, लेकिन अब जो वीडियो आएगी उसमें 10 से लेकर के 18 तक आपका पूरा जो है साइंस कवर कर दी जाएगी, जिसमें कि आपको हर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये वीडियो कल मिल जाएगी।